ले भाई ले जा, तेरी नीयत खराब हो रही। क्या करेगा? कोई दे गया था, ले जाओ, क्या करोगे इस बोझ का? पहनना तुमको है नहीं। ये बोझ तो उसके काम की है। बोलो, ये बोझ तो उसके काम की है जो एक जगह बैठता है। जिसको दिन भर बाजार में घूमना है, 100 रुपए इकट्ठा करता है बैंक में इकट्ठा करता है पैसा परसेंटेज पर, वो घड़ी लेके कहां घूमेगा? उसको कहां टाइम है घड़ी देखने का? कोई पेन मांगता है, महाराज कोई पेन दे दो, कोई मालाएं मांगता है, कोई कुछ मांगता है और पेन से खुश हो जाते लोग। महाराज ने पेन दिया, ये पेन तो गुम जाएगा, घड़ी टूट जाएगी, पुस्तक गुम जाएगी, पढ़ करके मंदिर में रखाओगे, और भी कोई तुम्हें वस्तु दे दी तो वस्तु क्या होगी? तुम इधर उधर छोड़ दोगी। पर कहो हमें गुरुवर ने ये दिया है। बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाओ, गुरुवर ने हमें क्या दिया है? क्या दिया? कौन सा नियम लिया आपसे? तो बहुत सारे लोगों ने नियम लिया ही नहीं। क्या नियम लिया बताओ आपने? कुछ नहीं नियम लिया। मैं बता रहा हूं, मेरे गुरुवर ने मुझे पिछी और बस पिछी कमंडल के साथ मेरे गुरु ने मुझे 36 मूल गुणों के नियम दिए। 36 मूल गुणों के नियम दिए, निर्ग्रंथ मुद्रा दी, महाव्रत दिए। एक छोटा सा नियम ले लेना। और तुम्हें महाराज ने क्या दिया? तुम्हें महाराज ने, बोलो, महाराज ने, तुम महाराज के दर्शन करने गए थे, क्या दिया आपको महाराज ने? रक्षा सूत्र बांध दिया। हम भी 1 किलोमीटर, हम तो पूरे तुम्हारे शरीर, पूरे शरीर में डोरा बांध देंगे। कई लोग तो इतने गच्छा पहने घूमे फिरते, इतने गच्छा, काला भी, पीला भी, नीला भी, हरा भी, और इतना डोरा, आधा किलो डोरा, ये फलाने का, ये ढेकाने का, ये ढेकड़ा का, ये का। भैया इतने डोरा पहने, इतने डोरा पहने, इतने गच्छा पहने, इतने गच्छा पहने, पूछो मत। पर ये बताओ, महाराज ये दिया ना, महाराज ने पेन दिया ना, लिखते हो, लिखने का काम ही खत्म हो गया। अंकल जी आपका नाम क्या है? पूछो भटकती आत्मा से। पेन का काम ही, आगे जाकर के उंगलियां खराब हो जाएंगी। बस आप लिखोगे नहीं, काम नहीं करोगे तो खराब हो जाएगी उंगलियां आपकी, कोई काम नहीं करेंगी। लेकिन पेन का क्या काम? घड़ी का क्या काम? मोबाइल में देख लो ना, घड़ी देख ली, घड़ी का क्या काम है? कोई भी काम नहीं है। भैया ये ध्यान रख के चलना, जिसका काम उससे करते हैं। हम एक नियम महाराज से नियम लेना, आजीवन का नियम लेना। किसी से पूछो महाराज ने क्या दिया? हमको एक नियम दिया, कोई भी वस्तु का त्याग करो। चमड़े की वस्तु का हम उपयोग नहीं करेंगे, रात्रि में हम भोजन नहीं करेंगे, या हम ये वस्तु नहीं खाएंगे। हजारों वस्तुएं त्याग करने के लिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वस्तु छोड़ दी, पता चला कि वही काम में आई। तो ऐसी वस्तुओं का हम कोई नियम लें, वो हमें जीवन भर याद रहेगा और उससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। साक्षात महाराज के पास रहो, महाराज को देखो, उससे जीवों का कल्याण होता है। कई लोग इसीलिए आते, चलो महाराज के पास कुछ मिलेगा। बोलो, महाराज के पास कुछ नहीं, सब कुछ मिलता है। यहां पर सब कुछ मिलता है। जो रत्नों के ढेर के पास में जाकर के वापस लौट आए, समझना उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई दूसरा क्या करे। सबसे बड़ी गलती क्या है? बोलो, सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या करूं, यही सबसे बड़ी गलती है। गलती कभी गलती नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती है। बोलो, अरे बोलो ना हाथ उठा के, गलती कभी गलती नहीं है, यही सबसे बड़ी। अभी मजा नहीं आया, बहुत सारे लोगों ने नहीं बोला, हो क्या मालूम कहां घूम रहे थे। चलो एक बार फिर से, गोल्डन चांस, दीपावली पर आपको डिस्काउंट। बोलो, गलती, ऐसा बोलो हमारी तरह, गलती कभी गलती नहीं है। बोलो, गलती गल जाए तो फिर कभी, फिर से बोलो एक बार, हंस के कस के मुस्कुरा के, नमो सिद्धाराम वकील साहब जी बोलो, गलती कभी गलती नहीं है, गलती कभी जलती नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती है।
वो गलती गलती नहीं है, वो जलती नहीं है, समाप्त नहीं होती है, होती है दम। वो आधा लेता है नियम, जिसमें पूरी होती है दम वो पूरा लेता है, वो पूरा लेता है। ऐसे कोई हर कोई मुनि नहीं बन सकता है, तुम मुनि बन जाओ। अंदर विषय वासना बरसे, बार लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धार ना सके दीन संसारी। इस परम दिगंबर मुद्रा के लिए दीन संसारी कभी भी धारण नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी नियम लो, एक नियम लो पर उसका जीवन भर पालन करना, आपका ही उसमें हित है, आपका ही उसमें भलाई। साधुओं के पास में आने से ही तुम्हारा ही कल्याण होगा, अन्य किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। अपनी आत्मा को परम पवित्र विशुद्ध रखें, जिससे आपकी आत्मा का हित हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। उसका हेतु यह है, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ मति शुद्ध ज्ञान के बल पर। उसका हेतु है कि मेरे बोलने की कैपेसिटी तो बहुत है, आप सब जानते हैं। मैं और 2 घंटा भी बोल सकता हूँ, पर आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। तो मुझे आप लोगों पर बहुत 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 दया आ रही है कि वो प्रवचन में कोई दुखी हो, ऐसे दुखी लोगों को प्रवचन देने से अपना भी मन फिर बाद में दुखता है कि बेचारे प्यारे प्यारे भक्त क्या दुखी हो रहे। कौन बोला कल नहीं आएंगी? आज मैं इतना थका दिया, मत आना। एक आदमी के आने से दुकान थोड़ी बंद हो जाएगी। भैया ध्यान रख के चलना, जो सच्चा भक्त होता है वो थकता नहीं है। बोलो, जो सच्चा भक्त होता है वो थकता नहीं है। जो थकता है वो भक्त होता, जो सच्चा भक्त होता वो कभी थकता नहीं है और प्रवचन में आने के लिए कभी रुकता। चलो 5 मिनट को होके आते हैं, क्या बोलो? 5 मिनट को मैं दूसरा प्रवचन चालू कर रहा हूं। चलो 5 मिनट को। वो शादी में क्या रहता है, शादी में जाते ना, चलो कुछ खाएंगे नहीं तो कम से कम व्यवहार तो आओ, तो व्यवहार देने आओ। 8:30 बजे आओ, 9 बजे आओ, 9:30 बजे आओ, 10 बजे आओ, छिल्ले आओ, जिनवाणी में आओ। आओ तो भाई भोजन नहीं करेंगे पर क्या दे के आएंगे? तो मतलब आहार नहीं देंगे, बस नमोस्तु करके आए। इसका नाम क्या है? सिर्फ व्यवहार देने आए। और भोजन भी, आहार भी दिया, नमोस्तु भी किया। वो क्या है? भोजन भी किया और व्यवहार भी दिया। तुम हमारे पास जैसे को आओगे, हम भी तुम्हारे यहाँ पर व्यवहार देने। चलो एक छोटा सा दृष्टांत। एक आदमी आता नहीं था, आया 2 मिनट में दर्शन करके चला जाए, 2 मिनट में तो मैंने, तुम आते नहीं है। बोले महाराज जी हम तो व्यवहार दे के चले जाते हैं और बैठते नहीं है। मैंने ठीक है, चिंता मत करो। हाँ, उसका चौका लगा, हम पड़गा परिक्रमा लगाए, अंदर गए, 2 मिनट बैठे, हम बाहर निकल के चले गए। बोले महाराज जी क्या भूल हो गई बताओ? हमने कि भोजन नहीं करने नहीं आए थे, हम तो आप कहाँ व्यवहार देने आए थे। व्यवहार देने आए थे किस चीज का? आप किस चीज का व्यवहार देने आए थे हमारे यहाँ रात को 2 मिनट को? खबर पड़ी तो मैंने भी અત્યારે खबर નથી पड़ी, हमड़ा નથી મને खबर છે, મને બધું खबर છે कौन व्यवहार देने आता है। महावीर कॉलोनी में भी महावीर से कौन व्यवहार देने आता है और कौन? तुम जैसे हमारे यहाँ आओगे वैसे ही हम। उस दिन उसको पता, बोले महाराज जी अब क्या करें? हमने आते हो व्यवहार मत दिया करो, थोड़ा 10 मिनट बैठा भी करो, सेवा भी करो, प्रवचन भी किया। 1 महीना उसने प्रवचन सुना, स्वाध्याय में आया, वृत्ति में आया, फिर उसका चौका लगा तो हमने भी लपक के खाया। फिर बोले महाराज जी आप भी गजब की चीज हो, बहुत ऊंची चीज हो, आपका दिमाग बहुत चलता है। मैंने कहा दिमाग 2 ही चीज से, बुद्धि 2 चीज से आती है। पूछो बस छिल्ले बात छे, बस छिल्ले बात छे। बोलो कौन सी 2 बात जिससे बुद्धि आती है? बोलो 2 बातों से, एक तो बादाम खाने से, एक धोखा खाने से। बुद्धि 2 चीजों से। एक बार थोड़ा सा नमो सिद्धाड़म, ओ सारा देश देगा। बुद्धि 2 चीजों से आती है, एक बादाम खाने से और एक धोखा खाने से। बस अब आपको किससे आ रही? मुझे तो बुद्धि। कौन बोला बादाम खाने? मैं नहीं खाता बादाम, पूछ लो। मैंने बादाम नहीं खाई, मैं बादाम नहीं खा। लोग कहते बुद्धि बादाम से कभी नजर से नजर नहीं मिलाता है। और जिस पर बस भैया गजब है। यहाँ तो वकील साहब जी तो वहां नहीं हुआ महावीर शहरी में, यहाँ आनंद आ गया।
बिल्कुल 7 स्वरों में संगीत सुनने को मिलता है। यहां तो लोरी सुनाती है, डेचू डेचू सो जा मोरे महाराज। हाँ बिल्कुल 3 टाइम। अब वो आप अपना वो केसियो इनको दे जाना, केसियो दे जाना, एक को ढोलक दे जाना बस। और फिर बाद में जब आओगे तो ले जाना, उनको बोल देना कि अच्छा बजाना। वैसे तो उनका सुर कोकला कंठ है, वो गाते रहते अपने हिसाब से। वो बोलते गुरुवर मेरे नगर में आए हैं। भैया ठीक है, ये ध्यान रख के चलना, गुरुवर किसी को धोखा नहीं। जितनी जितनी बादाम खाओगे उतनी बुद्धि आएगी, और जितना धोखा खाओगे तो उतनी। फिर धोखा खाया किसी से, भैया आप तो समझ गए तुमसे, अब दूध का जला, ठंडाई भी फूक फूक के पियो। मैं एक बात और बता दो, छिल्ले बाच्छे बंद कर दूं क्या? कितना मिनट? नहीं ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्या हुआ, एक आदमी ऊपर रुका हुआ था, सर छोटी सी बात है, ऊपर रुका हुआ था तीसरे खंड पर, तो चश्मा, घड़ी और रूमाल, वो तीनों बाथरूम में छोड़ आया। अब वो 10 खंड की धर्मशाला थी, उसे नीचे उतर आया, उस पर लिफ्ट थी नहीं तो उतरना पड़ा। तो उसने मेरे क्या, अब कौन चढ़े, गेट बंद कर लिया। बोले भैया बाथरूम में हमारा चश्मा और वॉच और रूमाल छूट गया है। तो उसने कहा, तो उसके बोले मैं नहीं आता, आप ही आओ। तो ठीक है, तो 2 भाई थे, एक भाई ऊपर गया, तो उसने क्या किया ना, वो नौकर था ऊपर, बोले भैया मैं फेंक रहा हूँ आप ले लेना। ठीक है, तो उसने क्या ऊपर से चश्मा फेंका, तो उसने लिया तो वो छूट गया, कि टूट गया। ठीक है, अब उसके बाद में और उसने क्या किया, वॉच फेंकी, तो वॉच फेंकी तो ऊपर गिरी और नीचे गिर के वो टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बोलता भैया रूमाल मत फेंको, मैं ऊपर आ रहा हूं। अब रूमाल मत फेंको, मैं करम का कल्ला, धोखा खाने से बुद्धि आई ना। किससे बुद्धि आई? वो धोखा खाया ना, तो घड़ी टूट गई और चश्मा टूट गया। अब तेरे को अक्कल आई कि मैं ऊपर रूमाल लेने आ रहा हूं। बस ऐसे ही है, जब जब तुमको अक्कल आएगी, कहीं थपाड़ा पड़ जाएंगे, मत मारो हम कल होमवर्क करके आएंगे। तो भैया जितना जितना धोखा खाओ उतनी बुद्धि आती, और जितनी बादाम खाओ उतनी बुद्धि आती है। इसलिए अपने जीवन में निर्ग्रंथ मुनियों के साथ भक्ति सेवा आराधना करने से महापुण्य का संचय होता, उस पुण्य से वंचित ना रहे। मैं आप सभी की स्थिति को जान रहा हूँ, बहुत नाजुक आप लोगों की स्थिति हो रही है। ऊपर भी तप रहा है, नीचे से भी गड़ रहा है, नीचे से भी गड़ रहा है, आकुलता जाने की भी है, सब कुछ है। मुझे आप पर बहुत बहुत दया आ रही है। मैं दया करुणा का सागर हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं प्यारे प्यारे भक्तों के बीच में अब मैं मौन लेता हूँ। जय लो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्न करण्यक श्रावकाचार्य जैसे महान ग्रंथ में श्रावक के लिए नियम और यम के विषय में बतलाया था। नियम क्या होता है, यम क्या होता है, इसका क्या फल मिलता है, क्या फल नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नियम तो नहीं लेते हैं पर नियम का पालन पूरा करते हैं। रात्रि में पानी नहीं पीते हैं परंतु रात्रि में पानी पीने का त्याग भी नहीं है। रात्रि में भोजन नहीं करते हैं परंतु रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं है। आलू प्याज नहीं खाते हैं पर उस वस्तु का त्याग भी नहीं है। नियम भी नहीं है और त्याग भी नहीं है। बस ऐसा नियम करते हैं कि जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। ऐसे में नियम लेने से कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। नियम के लिए अगर व्यवस्थित हम पालन करते हैं तो ही नियम का हमारे लिए फल मिलता है। हम इतने समय इस वस्तु का त्याग करते हैं, इतने समय तक इन वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, भले वो 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, यम हो, नियम हो, जीवन भर का हो और 1 दिन का हो, क्योंकि पहले अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के बाद में पूरा पहले नियम को क्यों दिया है? नियम को इसलिए बताया है
पहले आप पालन करके देख लो आपसे नियम का पालन होता है या नहीं, आप उसे निभा पाएंगे कि नहीं। नियम एक प्रकार का अभ्यास है, बोलो नियम एक प्रकार का, नियम एक प्रकार का अभ्यास है। हम इसको पालन कर पाएंगे अथवा नहीं पालन कर पाएंगे, जिसके कारण से वो अभ्यास करता है महीने भर का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जब उसको पालन करने में कामयाब हो जाता है तब उसके लिए निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। और हमेशा ध्यान रख के चलना, छोटा सा भी नियम होता है वह बड़ा फल देता है। बोलो छोटा नियम भी, जोर से बोलो, छोटा सा नियम भी बड़ा फल देता है। और कई बार बड़ा फल छोटा सा भी फल नहीं दे पाता है, कारण छोटा सा नियम था परंतु भाव से पालन किया, सौभाग्य से पालन किया तो वो नियम फल प्रदान करता है। परंतु जबरदस्ती में नियम दूसरों को दिखाने के लिए हमने भैया 10 दिन के उपवास किए, बोलो हमने, जोर से बोलो, हमने 10 दिन के हमने उपवास किए हैं। किस लिए? ताकि लोग आएंगे, सम्मान करेंगे, बग्गी में बिठा लेंगे, बैंड बाजा बजाया जाएगा, है ना, मामा जी आएंगे, बढ़िया लहंगो झब्बो लाएंगे, बोलो बोलो दीपक मामा आएंगे, अच्छे से बोलो दीपक मामा आएंगे, नया लहंगो झब्बो लाएंगे, अंकित मौसा जी आएंगे, बढ़िया सोने की चैन लाएंगी, और न बुआ जी आएंगी, दादी जी आएंगी, नानी आएंगी, बोलो ना, मैं ही ठेका लिए क्या सब, नानी जी आएंगी, नाना जी आएंगे, हाथ नहीं उठते। अस्पताल से आए हो कि मरघटा में किसी को पटक के आए हो, और कुछ सुनना है, नमो सिद्धाराम बोलो, मामा जी आएंगी, मामी जी आएंगी, अटरम गटरम पटरम परिग्रह लाएंगी, अटरम गटरम पटरम परिग्रह लाएंगी, इतना सारा सामान आएगा, जगह जगह क्या होगा, सम्मान होगा। धर्म नहीं किया है, धर्म करने का भाव नहीं था,